Hello students, in this lecture we shall start first chapter which is set theory. Hanji. First of all, we start with the definition of set. What is a set? A set is a collection of well-defined and different objects. What is a set? A set is a collection of well-defined and different objects. For example, पहले आप ये देखिए डेफिनेशन में दो टर्म्स इन्वॉल्व है, वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कोई भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट विल बिलोंग टू द सेट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ सेट ऑफ वोवल्स तो हमें पता है वोवल्स कौन कौन से होते हैं। ए इज अ वोवल, ई इज अ वोवल, आई इज अ वोवल, ओ इज अ वोवल, यू इज अ वोवल। ठीक है, सो सेट ऑफ वोवल्स क्या बनेगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, सो इन सब की वेल डेफिनेशन है। मुझे पता है कि बी बी जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो इसमें नहीं आएगा, राइट? सो आई नो विच ऑब्जेक्ट्स विल बिलोंग टू द सेट एंड विच ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बिलोंग टू द सेट। जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी वेल डेफिनेशन है एंड दे आर ऑल डिफरेंट। जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो एलिमेंट एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं और साथ में डालते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ऑफ अ सेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो कौन सा सेट बनेगा? ए बी सी डी अप टू जेड। ठीक है, तो इसमें तो सारे आ गए, राइट? नेक्स्ट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड so on। ठीक है, सो अ सेट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। अगर उसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो जैसे इसमें और इसमें है, देन दैट सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर किसी सेट में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो तो सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और सेट को अगर हमें डिनोट करना है, वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर्स। लेट ए बी अ सेट। अगर हमें एक सेट कंसीडर करना है, अगर दो सेट कंसीडर करने हैं, देन वी टेक देम टू बी ए एंड बी। लेट ए एंड बी टू सेट्स। अगर हमें तीन सेट्स कंसीडर करने हैं, देन वी कंसीडर देम एज ए बी सी। लेट ए बी सी बी द थ्री सेट्स एंड सो, राइट? सो वी डिनोट देम बाय इंग्लिश, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, okay, so next is some notation। अगर कोई a है हमारे पास सेट और कोई a एलिमेंट है उस सेट का, अगर a, if a is an element of the set a, then we write it as a belongs to a। ठीक है, if a is not an element of set a, then we write it as a doesn't belong to a, right? Okay, so this is the notation। ठीक है, अगर कोई सेट ए में होगा, कोई एलिमेंट ए में होगा तो हम उसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं होगा देन वी से ए डजंट बिलोंग टू ए, राइट? नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो दो फॉर्म्स हैं, या तो टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कैसे, क्या डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स में? टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, राइट? टेबुलर फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स of the set।
separated by commas. For example, set of English alphabets. ठीक है, अगर हमें सेट की टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? A, B, C, D, last is Z. We are listing all the elements separated by commas. अगर तो बहुत ज़्यादा है तो हम डैश डैश लगा के लिख देते हैं, नहीं तो सारे लिख देते हैं, राइट? What is set builder form? Set builder form में we do not list all the elements, but we mention its properties, the property which the elements are having. For example, if you have set of English alphabets, then how do we represent it in set builder form? It is X, where X is an English alphabet. Is it clear? ठीक है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखते बट उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं कि उसमें क्या प्रॉपर्टी है, राइट? हाँ जी। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी मैं एक और एग्जाम्पल दूं, इफ आई हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स lying between 1 and 5. ठीक है, if I have a set of natural numbers lying between 1 and 5, A is equal to it. A is the set of natural numbers lying between 1 and 5. Then what will be tabular form? Tabular form में क्या होगा? A किसके बराबर? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और set builder form में क्या होगा? A will be X such that X is a natural number, not all natural number, but they are lying in between 1 and 5. ठीक है, so this is set builder form. Set builder form में हमने एलिमेंट नहीं लिस्ट किए बल्कि उनकी विशेषता को लिस्ट किया है. ओके, नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. A set having only one element is called singleton set. ठीक है, जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ natural numbers lying between 2.5 and 3.5. 2.5 और 3.5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, this is 2, this is 2.5, this is 3, this is 3.5. So what are all the natural numbers between these two? Only 3. So what is this set? This set is equal to 3. So it has only one element. Being one element in it, this set is called singleton set. ठीक है, next is empty set. ठीक है, a set having no element is called empty set. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ A is a set of natural numbers lying between -5 and 0. ठीक है, तो आपको पता है -5 और 0 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता. Therefore the set A is empty set. We write it as this 0 and then cut. ठीक है, so A is an empty set. Next is equal sets. Equal sets. Two sets A and B are said to be equal if
they have same number of elements and corresponding elements are same. ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर भी हो. फॉर एग्जांपल, if you have two sets 3 7 9 and the set 9 7 3, then you know that जो एलिमेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे है. 3 is there, 3 is here, 7 is here, 7 is here, 9 is here, 9 is here. So both have same number of elements and corresponding elements are same. ठीक है, so these two A, and if this set is A, this set is B, then A is equal to B, जिसमें सेम एलिमेंट्स हो. ठीक है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? उन सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स. नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट. The number of elements in a finite set A is called its cardinal number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ A is the set 1 2 3 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. देन वी से NA, number of elements in A. Cardinality of cardinal number of A, we denote it as N of A. What is it equal to? It is equal to 4, because A में कितने elements हैं? 4 elements हैं, right? Next is subsets. If A and B are two sets, then we say A is a subset of B if every element of A belongs to B. जब A के सारे एलिमेंट्स B में हो, then we say A is a subset of the set B. For example, and we write it as A subset of B. इसका नोटेशन क्या है? A is contained in B or A is a subset of B. For example, if A is 1 2 and B is 1 2 3 4, तो जो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं A में है वो B में है. 1 and 2 are there in A, they are also in B. So A is a subset of B. Is it clear? Next is proper subset. A is said to be proper subset of B if A is a subset of B and A is not equal to B. अगर A B का सबसेट भी हो और दोनों बराबर भी ना हो, then we say A is a proper subset of B. ठीक है, A is contained in B but is not equal to B. Clear? So this is proper subset definition. Next is power set. Power set. What is a power set? The set of all subsets of a given set A is called its power set. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A is 1 2 3, then if we consider all the subsets of A, one subset of A is 1, second is 2, third is 3, fourth is 1 2, fifth is 2 3, sixth is 1 3, seventh is 1 2 3. So all these are subsets of this set A along with empty set. Empty set is also subset of A. So if I make set of these sets
set of all subsets of this set A, then this set is called power set of A and we denote it as P of A. ठीक है, power set of A. Okay, next अगर हमें पता करनी हो अगर A में n एलिमेंट्स हो, कार्डिनलिटी ऑफ A इज n, A में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं 2 to the power n. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और पावर सेट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 2 raised to 3. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज disjoint set. Two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. अगर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है then we say A and B are disjoint and we write it as A intersection B is empty. ठीक है, for example if A is 1 2 3 and B is 4 5 6, तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट A में है वो B में नहीं है, जो B में है वो A में नहीं है, that means A and B are disjoint sets. Clear? Next is examples. Example number 1. It says write the following sets in roster form. First is A, which is equal to x. X is an integer and -3 is less than x. X is less than 7. ठीक है, so x वो इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच में है. So what is this at A? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब हमने इसके हर एक एलिमेंट को लिखना है, लिस्ट करना है. What will be A? -3 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ना ही इसमें -3 आएगा ना ही 7 आएगा बिकॉज दिस इक्वलिटी इज स्ट्रिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल इज B x. X is a multiple of -5 and mod of x is less than or equal to 20. x वो है, वो इंटीजर है जो -5 का मल्टीपल है और उसका मॉडुलस 20 से लेस है. ठीक है, तो इसमें कौन सी एलिमेंट आएंगे? मॉडुलस 20 से लेस हो और मल्टीपल ऑफ -5 हो, तो ऑब्वियसली कौन कौन से आएंगे? मॉडुलस -20 से लेस हो and it will be -20 -15 -10 -5 0 5 15 10 15 20. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 भी चाहिए हमें और 20 से जिनका मॉडुलस लेस भी हो, तो ये आ जाएंगे. सो दिस इज द सेट बी. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. ये था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, हमने उसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बनानी थी. अब हमें टेबुलर फॉर्म दी गई है, रोस्टर वो फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. फाइव 10 15 20. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें क्या विशेषता है. lying between 5 and 20 and they are all multiples of 5. So you can say
व्हाट इज इफ दिस इज द सेट ए, देन इन सेट बिल्डर फॉर्म इनके एलिमेंट्स की क्या विशेषता है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि इसमें नेगेटिव्स नहीं है, सो x इज अ नेचुरल नंबर, एंड mod x इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। मॉड्यूलस 20 से ज्यादा नहीं है, दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड इट इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेगेटिव्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म 14, 21, 28, 35, 42, 98, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इंटीजर किसके मल्टीपल है? 7 के। इट इज 2 इंटू 7, 3 इंटू 7, 4 इंटू 7, 5 इंटू 7, 6 इंटू 7 एंड लास्ट इज ये क्या है? 98। 7 पे अगर जाएंगे तो क्या आएगा? 1 4, है ना? ओके, सो इट इज 14 इंटू 7, राइट? So what are the elements here? If this is set A, it is x, where x is of the form 7 times n, where n varies from 1 to 2 to 40. Clear? Next example number 3, which of the following sets are singleton and which are null sets? कौन से सेट सिंगलटन है, कौन से सेट नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है? सो फर्स्ट इज ए विच इज इक्वल टू एक्स, 3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 4, एक्स इज ए नेचुरल नंबर. सो आप क्लियरली देख सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर्स विच लाइज इन बिटवीन 3 and 4. सो दिस सेट इज एम्प्टी सेट. Second, b which is equal to x, x square is 9 but x is a natural number. तो हमें पता है वो कौन कौन सी इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 9 के बराबर है? 3 और -3, बट -3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3. सो b इज अ सिंगलटन सेट. ओके, next is example number 4. State whether the following sets are finite or not. x is a natural number and 2x minus 1 is equal to 0. तो हमें ये पता करना है whether this set is finite set or not. हाँ जी, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2x माइनस 1 0 के बराबर होना चाहिए. 2x माइनस 1 अगर 0 के बराबर होगा तो x विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, सो 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? फाइनाइट सेट. ठीक है, बिकॉज इट हैज 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट, दिस वाज फर्स्ट पार्ट. हाँ जी, x should be integer and its square should be 36. तो ऑब्वियसली दो एलिमेंट्स आएंगे इसमें जिनका स्क्वायर 36 के बराबर है. दे आर 6 and -6. ठीक है, एंड बोथ आर इंटीजर्स. ठीक है, सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट बिकॉज इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, x such that x should be integer and it should be greater than -10. -10 से बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए. What is this equal to? This is equal to -9, -8, -7, -6, -5 and so on. कोई एंड नहीं है. All are greater than 10, -10. ठीक है, so this set is infinite set. तो पहले तो आपने सेट को बनाना है कि उस सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, फिर ये देखना है कि उसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है. अकॉर्डिंगली आपने अपना डिसीजन देना है, राइट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स?
एक पार्ट ही कराऊंगी, सपोज सेकंड पार्ट में ले लेती हूँ a is equal to x where x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and b is the set 1 3. ठीक है, सो हमने ये जानना है whether these two sets are equal or not. पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके रूट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. इट इज एक्स जैसे हम लोअर क्लासेस में करते थे माइनस 1, x minus 3 equal to 0, that is x minus 1 times x minus 3 is equal to 0, that is x is equal to 1 and 3. So what is the set A? A is 1 3, B भी किसके बराबर है 1 3 के बराबर. ठीक है, so A is equal to B. A and B are equal sets, right? So this completes your exercise 1.1. आपने इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है. ओके, थैंक यू.